जय हिंद। नमस्कार। अपन आज कक्षा 6 मैथ में चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, भिन्न फ्रैक्शन, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.4 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जहां हमने एक्सरसाइज 7.4 में भिन्नों की तुलना करनी सीखी थी। कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या कौन सी भिन्न बराबर है। आज अपन क्या सीख रहे हैं? आज अपन भिन्नों का जोड़ या घटाव सीख रहे हैं। आज अपन क्या सीख रहे हैं? आज अपन भिन्नों का जोड़, जिसको अपन बोलते हैं योग, और घटाव, को अपन बोलते हैं व्यवकलन। ये अपन आज सीखेंगे, जिसमें अपन समान भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। यानी कि समान भिन्न कौन सी होती है? जिनके हर समान होते हैं। समान भिन्न कौन सी होती है? जिसके हर समान होते हैं, उनको जोड़ना सीखेंगे। और फिर ऐसी भिन्न जिनमें न तो हर समान है और न ही अंश समान है, यानी कि असमान भिन्न। और फिर मिश्रित भिन्न है। हमने देखिए मिश्रित भिन्न भी पढ़ी है, उचित भिन्न भी पढ़ी है, अनुचित भिन्न भी पढ़ी है। तो अभी हम देखिए समान भिन्नों को जोड़ना सीख रहे हैं और समान भिन्नों को घटाना सीख रहे हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि समान भिन्न क्या होती है। समान भिन्न में ऐसी भिन्न जिनमें हर क्या हो? समान हो, तो वो समान भिन्न होती है। तो अपन समान भिन्नों को जोड़ना सीखते हैं। सॉरी, देखिए समान भिन्नों का योग, समान भिन्नों का योग। जैसे कि देखो, आपके पास एक रोटी है जिसके आपने 4 बराबर भाग कर रखे हैं। आपने कितने बराबर भाग कर रखे हैं? 4 बराबर भाग कर रखे हैं, जिसमें से, और आपके पास और एक रोटी और है जिसके भी कितने भाग है? 4 बराबर भाग है। कितने बराबर भाग है? 4 बराबर भाग है। ये रोटी आपके पास है, यानी कि ये रोटी तुम्हारी है यू, और ये रोटी आपके फ्रेंड की है। ठीक, आपने इसे एक रोटी का जो 4 भागों में फैली हुई है, इसका आपने 3 हिस्से खाए। कुल हिस्से कितने हैं? 4। एक रोटी है जिसके 4 हिस्से थे, जिसमें से आपने 3 हिस्से खा लिए। और टोटल हिस्से कितने? देखिए 1 2 3 और 4। तो ये आपने खाया नहीं। आपने कितना खाया? 3। तो जितना हिस्सा खाया है ये तो ऊपर अंश में रहेगा, और टोटल कितने? 4। इस प्रकार से हम भिन्न बना रहे हैं शुरू से। आपके दोस्त ने केवल 2 ही हिस्से खाए। आपके दोस्त ने एक रोटी का कितना हिस्सा खाया? 2। तो देखिए कुल हिस्से तो कितने हैं? 4। आपके दोस्त ने कितना खाया? 2। तो अब आपने और आपके दोस्त ने टोटल कितना हिस्सा खाया? टोटल कितना हिस्सा खाया? देखिए इसमें भी हर 4 है, इसमें भी हर क्या है? 4, यानी कि इन दोनों का हर क्या है? समान है। तो जब आप इसको जोड़ते हो 3/4 प्लस 2/4, जब आप इसको जोड़ते हो, यानी कि ये भिन्न कौन सी हो गई है? ये हो गई समान भिन्न। कौन सी भिन्न है? समान भिन्न। क्यों? क्योंकि इसमें हर क्या है? दोनों में समान है। तब आपको जोड़ना कैसे है कि 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। ये वाला चिन्ह लगा करके एलसीएम को ऐसे लिख देना है 4। ठीक, अब देखिए क्योंकि ये भिन्न कौन सी है? ये समान भिन्न है। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, जो हर है उसको नीचे लिख देना है, और जो अंश है इन दोनों को सीधा का सीधा जोड़ देना है, यानी कि 3 + 2। तो 3 + 2 कितना होता है? 5, और बटे में कितना है? 4। यानी कि आपने और आपके दोस्त ने रोटी टोटल कितनी रोटी खाई? 5/4 रोटी
खाई है, 5/4 रोटी खाई है। 5/4 रोटी का मतलब क्या है, यानी कि आपने 4 भाग तो दोनों ने मिलकर के पूरी खा ली, यानी कि एक रोटी पूरी और फिर दूसरी रोटी का ये वाला भाग, क्योंकि देखिए इस रोटी का ये भाग आप यहाँ पे रखते हो तो एक रोटी पूरी हो जाएगी और फिर इस रोटी का एक हिस्सा और खाया है। ये तो क्या हो गया, जोड़। ये तो क्या हो गया, योग हो गया। यानी कि आपके पास टोटल कितने हिस्से थे, 2 रोटी थी, जिसमें से आपने एक रोटी तो पूरी खा ली। देखिए ये वाला चौथा भाग आप यहाँ रखते हो तो एक रोटी पूरी हो जाएगी, तो 4/4, क्योंकि टोटल 4 भाग थे और 4 भाग आप दोनों ने मिलकर के इस रोटी के पूरे खा लिए और बचा और कितना, एक। तो 4 भाग तो पूरे खा लिए, एक और बचा, तो 5/4, 5/4 ये वाला आपका हो जाएगा। अब यदि यहीं पर आपसे पूछ ले समान भिन्नों का घटाव, समान भिन्नों का घटाव, तो यहीं पे देखिए समान भिन्न ये रही। अब हमें पहले तो क्या बोला था कि आपने और आपके दोस्त ने कितनी रोटी खाई। अब यही बात है कि आपने और आपके दोस्त ने रोटी खाने के बाद में पीछे रोटी बची कितनी, यानी कि बचने के लिए अभी अपन क्या करेंगे, घटाव करेंगे। अभी अपन क्या करेंगे, घटाव कर देंगे। जैसे कि देखो 3/4, यानी कि किसने रोटी ज्यादा खाई। अगर ऐसे पूछे कि रोटी किसने ज्यादा खाई तो अपन क्या करेंगे, ये आपकी रोटी है और ये आपके दोस्त की रोटी है, तो इनमें से हम आपको यहां से घटा देंगे। अगर आपसे पूछ ले कि 3/4 रोटी का हिस्सा आपने खाया, 2/4 हिस्सा आपके दोस्त ने खाया, तो फिर किसने ज्यादा रोटी का भाग खाया, तब आपको क्या करना है, घटाव करना है। यानी कि ज्यादा में से कम को अपन घटाने का, अगर ज्यादा और कम का पता नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भिन्न कौन सी है, समान भिन्न है। हर समान है तो हर को इस तरीके से लिखेंगे और फिर यहाँ पे जैसे जोड़ा था यहाँ पे घटा देंगे। तो ज्यादा, अब अंश में से जिसका अंश बड़ा है तो ये तो अपने को पता चल जाएगा, अंश में बड़ा कौन है, 3, तो 3 में से अपन क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। तो बचेगा कितना, 3 में से 2 बचेगा, 3 में से 2 रहेगा, 1 बचेगा और बट्टे में 4 है। यानी कि 1/4 हिस्सा हमने किस में से घटाया है, 3 में से घटाया ना, यानी कि ये ज्यादा थी, कितना, 1/4। यानी कि इस वाले दोस्त ने 1/4 हिस्सा ज्यादा खाया, क्योंकि 2 तो आपके दोस्त ने भी खाए थे, लेकिन आपने 1 हिस्सा ज्यादा खाया था। ये देखिए 1 हिस्सा आपने ज्यादा खा रखा है, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, घटाव कर दिया। तो ये तो है समान भिन्नों को जोड़ना और समान भिन्नों को घटाना, समान भिन्नों को जोड़ना और समान भिन्नों को घटाना। इस तरीके के आप बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं, जैसे कि 5/28 प्लस 9/28, ये भिन्न भी कौन सी है, समान भिन्न है। तो कुछ भी नहीं करना है, ये जो हर है उसको इस तरीके से लिखना है, फिर क्योंकि समान भिन्न है, समान भिन्न का मतलब जिनमें हर समान हो, तो 28 नीचे, यानी कि जो हर है दोनों का एक साथ लिख देना है और फिर सिंपली इन दोनों को अंशों को जोड़ देना है। 5 और 9, 5 और 9 कितने होते हैं, 5 और 9 14 होते हैं, तो 14/28। और अगर भिन्न सरल हो रही है तो भिन्न को सरल भी कर देना है। तो ये देखिए ये भिन्न 7 के पहाड़े से भी सरल हो रही है, क्योंकि 14 में भी 7 का भाग जाता है और 28 में भी 7 का भाग जाता है। देखिए 7 एकम 7, 7 दूने 14 और 7 चौके 28। अभी भी देखिए 2 के पहाड़े से सरल हो रही है, तो 2 एकम 2 और 2 दूने 4। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये यहीं पे सरल हो जाती, क्योंकि 14 में भी 14 का भाग जाता है और 28 में भी 14 का भाग जाता है। तो ये वाले भिन्न आप अगर आप ध्यान से देखते तो 14 एकम 14 और 14 दूने 28, तो ये सीधे ही यहाँ पर सरल हो जाती है। अगर आपको यहाँ नहीं ध्यान में रहता तो आप 7 के टेबल से सरल करनी है। अगर 7 के टेबल से भी ध्यान नहीं रहती तो आप ध्यान से देखेंगे तो 14 में भी 2 का भाग जाता है और 28 में भी 2 का भाग जाता है, क्योंकि इकाई का अंक इसमें 4 है, इसमें 8 है। इस तरीके से आप जितने बड़े टेबल से इनको काटेंगे तो वो उतनी जल्दी सरल हो जाएगी। तो ये हमने भिन्नों का। अब यहीं पर अगर घटाव करेंगे तो इन दोनों का घटाव भी कर सकते हैं, 5/28 माइनस 9/28। तो अगर हर समान हो तो हमें बड़ी में से छोटा घटाना है।
पता कैसे चलेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो ये हमने तुलना करके सीख लिया। फिर भी देखिए, अगर दो भिन्नों में या दो से कितने भी भिन्न हो, अगर उनमें हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो हम हमेशा क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो 9/28 ज्यादा है, इसमें से अपन 5/28 घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, ये तो सेम आएगा 28, और फिर अपन 9 में से 5 घटा देंगे। यहाँ पे जोड़ा था, जोड़ने में तो कोई भी आगे पीछे करो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे हम ज्यादा में से कम घटा देंगे। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 4/28। अब आपको पता है 4 में 4 का भी भाग जाता है और 28 में भी 4 का भाग जाता है, यानी कि ये दोनों 4 के टेबल से कट रहे हैं। तो 4 एकम 4 और 4 साते 28, 1/7 आ जाएगा। यानी कि जब हम 9/28 में से 5/28 घटाते हैं तो 1/7 बचता है। ये हमने क्या कर दिया, समान भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीख लिया है। हमने समान भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीख लिया है। अपन साथ के साथ ही एक्सरसाइज 7.4 को शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 7.5 को शुरू करते हैं। ये सारा का सारा समान भिन्नों का योग और घटाव पे है, एक्सरसाइज 7.5। फिर अगली जो अपनी एक्सरसाइज है 7.6, वो जो असमान भिन्न होती है जिनमें न तो हर समान है न अंश समान है, तो फिर उनको घटाना और जोड़ना सीखेंगे। और मिश्रित भिन्न, जो अपने मिश्र भिन्न है जिनमें पूर्ण भी भाग होता है और अपूर्ण भाग भी साथ में होता है, उनको अपन जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 7.5 शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर अपन समान भिन्नों को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हर की टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि समान भिन्नों में हर समान होता है, उसको तो बट्टे में पहले से लिख देंगे। फिर अंशों में, अंशों को अपन ऊपर लिखेंगे। अगर जोड़ करना है तो अंशों को जोड़ देंगे, अगर घटाव करना है तो बड़े अंश में से छोटा अंश घटा देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी देखिए एक्सरसाइज 7.5 में पहला ही क्वेश्चन ये है कि निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। अच्छा, देखिए इसमें मैं आपको चित्र बना के बताऊंगा तो ही सही रहेगा। एक्सरसाइज अपनी कौन सी है, 7.5, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का पहला पार्ट है। पहले पार्ट में इस तरीके से चित्र बना रखा है। ये वाला एक भाग छायांकित कर रखा है और आगे वाले कितने भाग, 4 भाग खाली है। 1 2 1 2 3 और ये 4, ये 4 भाग क्या है, खाली। यानी कि टोटल 5 भाग है। और यहाँ पे हमें कोई भी चिन्ह लगाना है, हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे जोड़ हो रहा है या घटाव हो रहा है। तो देखिए अभी पता लगा देते हैं। यहाँ पर भी 5 भाग है, लेकिन यहाँ पे 2 भाग छायांकित हैं। यहाँ पे कितने भाग छायांकित है, 2 भाग छायांकित है और 3 भाग यहाँ पर खाली है। 3 भाग यहाँ पर क्या है, खाली है। और फिर बराबर में यहाँ पे एक और बना रखा है चित्र, जिसमें देखिए 1 2 3 4 5, और इन 5 में से 3 हिस्से क्या है, छायांकित है और 2 खाली हैं। और ये सारे के सारे बॉक्स जो है वो समान है। यहाँ पे अगर छोटे मोटे बन गए हैं, छोटे बड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब क्या है, समान है। तो देखिए यहाँ पर एक हिस्सा था, टोटल कितने 5। अगर इसकी भिन्न बनाएंगे तो ऐसे बनेगी कि टोटल कुल तो है 5, जिसमें से छायांकित कितना है, 1। इसको अगर अपन भिन्न रूप में लिखेंगे तो कुल भाग तो है 5, छायांकित कितने हैं, 2। और इसको अगर अपन पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुल भाग तो है 5, छायांकित कितने हैं, 3। यानी कि कुल मिलाकर देखिए पहले यहाँ पर 1 था और यहाँ पे 2 है,
अब यहाँ पे कितने आ गए, 3 आ गए, यानी कि यहाँ पे हुआ है जोड़। यहाँ पे क्या हुआ है, जोड़। मतलब अगर आप 1/5 और 2/5 को जोड़ते हो, क्योंकि समान भिन्न है, समान भिन्न है, तो अंश ऐसा कैसा हो जाएगा, और इनको अंशों को सीधा का सीधा क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जब 1/2 को जोड़, 1 और 2 को जोड़ते हो तो आपके पास 3 आता है, और ये हर जैसा है वैसा वैसा रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, जोड़ हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, जोड़ हुआ है। क्योंकि अगर आप घटाव करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/5 बचेगा, लेकिन यहाँ तो ये क्या बता रहा है, 3/5 बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जोड़ हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, जोड़ हुआ है। आगे देखिए बी में, यहाँ पे देखिए एक वर्त बना रखा है, और इसके कितने भाग है, इसके 3 और 3 6 भाग कर रखे हैं। और 6 के 6 भाग कैसे हैं, छायांकित हैं। 6 के 6 भाग यहाँ पे क्या है, छायांकित है। साथ में यहाँ पे अपन को चिन्ह लगाना है कि कौन सा है। एक वर्त और बना रखा है, ऐसा कैसा, सेम टू सेम है, न तो कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। और यहाँ पे 6 भाग में से एक भाग तो ये छायांकित है, और अच्छा इसमें 6 भाग नहीं है, इसमें, अच्छा इसमें भी 6 भाग है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 ही भाग है, इसमें भी 5 भाग है, इसमें भी 5 भाग है, और आगे जो वर्त बना रखा है उसमें भी 5 ही भाग है। देखिए, और इसमें छायांकित कितना है, 1 भाग और 2 भाग, 3 भाग इसमें क्या है, खाली है। तो देखिए जब आप इसको भिन्न रूप में लिखेंगे तो ये तो आएगा 5/5, यानी कि पूरा का पूरा कुल भाग कितने, 5, और 5 के 5 भाग छायांकित है। ये कितना आएगा, 3 भाग छायांकित है, और 5 टोटल कितने, 5, 5 में से 3 भाग छायांकित है। और फिर देखिए इसका कितना आएगा, 2 भाग छायांकित है, कितने में से, 5 में से। अब देखिए छायांकित भाग कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे 5 है टोटल, यहाँ पे 3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे, क्योंकि हर क्या है, समान है। हर क्या है, समान। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है, क्योंकि हर समान है तो ये तो आएगा 5, और हर समान है तो लिख देंगे, और बड़े में से, यानी कि बड़ा 5 है, छोटा क्या है, 3 है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2, और ये नीचे बटे में क्या जाएगा, 5। समान भिन्नों का जब अपन जोड़ या घटाव करते हैं तो हर, तो जिन दोनों का हर है उनको एक साथ लिख देते हैं, और फिर अगर जोड़ना होता है तो 1 और 2 3/5 जोड़ कर देते हैं, और घटाना होता है तो बड़े अंश में से छोटा अंश घटा देते हैं। तो बड़ा अंश 5 था, 5 में से हम क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है। तीसरा देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, घटाव लिख दिया, यानी कि इन दोनों के बीच में हो जा रहा है घटाव। यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़। और इनको भिन्न रूप में भी लिख देते हैं, ये 5/5 है, और माइनस हो रहा है 3/5, बच क्या रहा है, 2/5। फिर तीसरा देखिए सी है, ये पहला चित्र है जिसमें 1 2 3 4 5 6, और 6 में से 2 गोले जो है छायांकित है, यानी कि टोटल कितने भाग है, 6। छायांकित कितने हैं, 2। फिर यहाँ पे अपन को चिन्ह लगाना है कि इनमें जोड़ हो रहा है, घटाव। आगे भी ऐसा ही है, टोटल कितने गोले हैं, 6, जिसमें से छायांकित कितने हैं, 3, जिसमें से छायांकित कितने हैं, 3 गोले।
तो इसकी भिन्न क्या बनेगी कि कुल गोले तो है 6, 6 कितने हैं 3, और फिर बराबर में हमारे पास दे रखा है वही सेम टू सेम चित्र है जिसमें 1 2 3 4 5 6 गोले हैं, और इनमें से 5 गोले क्या है छायांकित है। 5 गोले कैसे हैं छायांकित, केवल एक गोला खाली छोड़ रखा है। तो कुल तो कितने 6, छायांकित कितने हैं 5। अब यहीं पे देखने में पता चल रहा है क्योंकि हर दोनों का क्या है समान, इसका मतलब 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, मतलब क्या हो रहा है जोड़ हो रहा है। इन दोनों में क्या हो रहा है जोड़, क्योंकि हर दोनों का समान है तो ये तो आ जाएगा नीचे बटे में 6, और अंश को दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 3 तभी तो होगा, 2 और 3 कितना होता है 5, और हर सेम टू सेम 5/6। तो इसको देख करके अपने को पता चलेगा कि यहाँ पे जोड़ हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और अगर ये आपने पहले सीख रखा है तो आपको इस तरीके से नहीं सीखा होगा। आप पहले लघुत्तम लेते हैं और फिर करते हैं, तो लघुत्तम लेके करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप लघुत्तम लेते हो तो अगर भिन्न समान है तो उसका लघुत्तम दोनों का जो हर है वो ही आता है। तो आपको सीधा ही ध्यान में रखना है, इतना लघुत्तम ले वो ले करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 7.5 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट है ए। हमें क्या करना है हल करना है, हल कीजिए। यानी कि 1/18 है, इसमें अपन को 1/18 को जोड़ना है। तो टेंशन नहीं लेना है, इस बार तो अपने को बता रखा है कि हमें जोड़ करना है या घटाव करना है। तो अगर भिन्न समान है तो हम समान भिन्न को अभी जोड़ना और घटाना सीखे हैं। भिन्न समान है तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों का हर है वो नीचे आ जाएगा, और फिर अपन क्या कर देंगे जोड़ देंगे 1 + 1, 1 और 1 कितना होता है 2, और ये सेम टू सेम अपना 18 आ जाएगा। यानी कि अगर समान भिन्न है तो उसको जोड़ने और घटाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। दोनों में हर है तो हर सेम टू सेम रह जाएगा, और अंशों को दोनों को जोड़ देना है। तो अपन घटाव करते हैं तो हर तो दोनों में जो है उस एक में आ जाएगा सेम, और फिर बड़े में से छोटा घटा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा घटाव हो जाएगा। 2/18 है, अपन को भिन्न को सरल करके छोड़ना है। हमें अपने उत्तर को आंसर को सरल करके छोड़ना है। तो देखिए 2 के टेबल से सरल हो रहा है। 2 के टेबल 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार, और 2 में 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार। 2 9 में 18। अब ये क्या हो गई है सरल हो गई है, क्योंकि 1 और 9 में अब 1 के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आगे देखिए बी है 8/15 + 3/15। दोनों के हर क्या है समान, तो ये तो रहा 15। 8 और 3 कितने होते हैं 8 और 3 होते हैं 11, 11/15। ये अपना क्या आ गया उत्तर, क्योंकि 11 और 15 में कोई भी चीज वो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक ही है। 11 और 15 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1। तो न तो 11 में किसी का भाग जाता है न 15 में सेम, यानी कि कोई एक ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 11 में भी भाग चला जाए और 15 में भी। 11 में 11 का भाग जाता है लेकिन 15 में नहीं रहता, 15 में 3 का भाग जाता है लेकिन 11 में नहीं रहता, इस 5 का भाग 15 में रहता है लेकिन 11 में नहीं रहता। इस तरीके से ये सरल नहीं हो रही है। आगे देखिए सी, सरल हो रही है तो हमें सरल करनी है, नहीं हो रही है तो सरल नहीं करना। आगे देखिए 7/7 - 5/7। तो दोनों का हर क्या है समान, मतलब भिन्न कौन सी है समान भिन्न है। तो हर दोनों का जो है वो एक जगह लिख देंगे, और बड़े में से छोटा घटा देंगे। बड़ा क्या है 7, 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 7 में से जब अपन 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और ये हर समान रह जाएगा 2/7 बच जाएगा। आइए देखिए डी है 1/22 + 21/22। तो 10 नहीं लेनी है, दोनों का हर क्या है समान है। तो आप ऐसे यहां पर भी कर सकते हो, हर समान है तो ये रहा 22। तो अब जो अंश है उन दोनों को जोड़ देना है। तो 1 + 21, 21 और 1 कितना होता है 22, और नीचे भी क्या है 22। तो 22 से 22 कट जाएगा, क्योंकि 22 एकम 22, इसमें भी 22 का भाग चला जाएगा 1 बार, और इसमें भी 22 का भाग चला जाएगा 1 बार। 1 में 1 का भाग जाता है
एक बार। तो यानी कि अगर अंश और हर दोनों समान है तो उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि उनमें भाग एक बार ही जाएगा स्वयं का। फिर देखिए आगे, ये हो गया डी के बाद में देखिए ई। ई है 12/15 माइनस 12/15 माइनस 7/15, 12/15 माइनस 7/15। तो दोनों का क्या है, ये समान है, तो ये रहा 15 और बड़े में से बड़ा कौन है 12, तो इस बड़े अंश में से छोटा अंश घटा देंगे, 12 में से 7 घटा देंगे, 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 5 और नीचे क्या है 15। अब 5 के टेबल से 5 भी कट रहा है और 15 भी कट रहे हैं, तो 5 के टेबल से 5 तो कटेगा, 5 एकम 5 और 15 कटेगा 3 बार, तो ये क्या जाएगा 1/3 आ जाएगा। आइए देखिए एफ, एफ है 5/8 प्लस 3/8, 5/8 प्लस 3/8। तो दोनों का क्या है, हर समान है यानी कि समान भिन्न है, तो अंशों को जोड़ देंगे, 5 और 3 कितना होता है 8, तो 8 और हर में कितना है 8, तो ये कट जाएगा 8 एकम 8, उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। आइए देखिए जी, सरल है ना, समान भिन्नों का जोड़ और घटाव दोनों ही क्या है सरल है, टेंशन ही नहीं लेनी। आइए देखिए जी 1 माइनस 2/3, बोले यहाँ पे हो गई गड़बड़, यहाँ पे तो हर दे ही नहीं रखा है और यहाँ पे हर कितना है 3 है, यहाँ पे हर कितना है 3 हर है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 है वो पहले ऐसे हुआ करता था 3/3, क्योंकि अगर 1 है तो उस 1 को अपन जो मर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 8/8 का मतलब क्या है 1 है, तो जब अपन वापस 3/3 इसको सरल करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, माइनस अपन को क्या करना है 2/3। अब देखिए पूरी भिन्न बन गई, 3/3 को वापस अगर सरल करते हैं तो 1 आता है, माइनस 2/3 हमारे पास पहले से। अब मैंने 3/3 ही क्यों लिखा, क्योंकि इसमें हर क्या था 3 था, और क्योंकि अब इनको घटाना क्या हो गया आसान हो गया है। जैसे ही यहाँ पे 3/3 लिखा तो यहाँ पे घटाना क्या हो गया आसान, क्योंकि ये भिन्न कौन सी हो गई समान भिन्न, तो इन दोनों के हर क्या बन गए समान हर बन गए, इसलिए अब इनको अपन आसानी से घटा सकते हैं। अब 3 1 है, इसको अपन 3/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में 3 का भाग एक बार रहेगा तो वापस 1 आ जाएगा। अब ये भिन्न कैसी बन गई है समान भिन्न, तो ये तो रहेगा 3 और बड़े अंश में से छोटा अंश घटा देंगे तो बड़ा अंश 3 है, छोटा कितना है 2, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1/3 बच जाएगा। आइए देखिए जी के बाद में एच, 1/4 प्लस 0/4, तो यहाँ कितना भी हो बटे में दोनों में 4 है, तो ये रहा 4 और अंश हर समान है, तो ये रहा हर और अंशों को जोड़ देंगे 1 + 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे फिर से 1 क्या जाएगा और ये रहा 4, 1/4। फिर h के बाद में i, i है 3 - 12/5, 3 - 12/5। अब ये जो भिन्न है इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है 3/3, क्योंकि यहाँ पे हर कितना है 5 है, यहाँ पे हर कितना है 5 हर है, तो इसका मतलब ये है कि इस 3 को अपन को बराबर करना पड़ेगा। देखिए अपन को हर में कितना चाहिए 5 चाहिए, यानी कि 3/1 का मतलब क्या है वापस 3 है। अब इस 1 को किससे गुणा करेंगे 5 रहे तो अपन 5 से गुणा करेंगे, 1 को अपन किससे गुणा करेंगे 5 से, तो अगर हर में जिससे गुणा करें अंश में भी अपन उसी से ही गुणा करेंगे, हर में अगर जिससे गुणा करें अंश में भी उसी से ही गुणा करेंगे। 3/5 और 1 × 5, 3 × 5 1 × 5, तो अब ये क्या बन गया, ये वाला देखिए हमने क्या बना दिया, ये वाला हमने बना दिया 3/5। ये पहले कितना था 3 था, हमें यहाँ पे हर में कितना दिखा 5 दिखा, क्योंकि हमें बटा में भी क्या लाना है 5। अगर किसी के लिए नीचे अपन 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर अपन 1 का भाग देते हैं तो वापस वही संख्या
आ जाती है। तो अपन 3/1 करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये ऐसे ही तो था 3/12/5, 3 - 12/5। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1। 3/1 का मतलब क्या हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जैसे हमने 3/1 लिखा, हमें हर क्या करना है, सेम करना है। हमें हर क्या करना है, सेम करना है। यहाँ पे हर 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को किससे गुणा करें ताकि यहाँ पे 5 आ जाए, तो अपन 1 को 5 से गुणा करेंगे। तो अगर हर में 5 से गुणा करें तो हमें अंश में भी 5 से गुणा करना है। तो हमारी भिन्न क्या बन गई, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15, और बट्टे में हमारा 5 है ही, और इसको अपन घटा देंगे -12/5। अब हमारी क्या बन गई, ये भिन्न कंप्लीट हो गई। देखिए इसमें भी हर 5 है, इसमें भी हर 5 है, तो अब इनको अपन घटा देंगे। ये रहा 5, बड़ा कौन सा है, 15, तो 15 में से अपन 12 घटा देंगे। कितना बचेगा, 12 में से 15 घटाएंगे, सॉरी 15 में से 12 घटाएंगे, 3 और बटा 5। ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 3/1 माइनस 12/5। इसमें एलसीएम कितना आएगा, 1 और 5 का 5 आएगा। 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। अब अपन को ये जो 5 है, इसमें इस हर का भाग देना है। इस हर का क्या देना है, भाग। तो 5 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5। क्योंकि 5 में किसी भी 1 का किसी भी संख्या में भाग दो, वापस क्या जाएगा, 5 आएगा। 5 को इस अंश से गुणा करना है, तो 5 को अपन को 3 से गुणा करेंगे, फिर माइनस। अब इसका हम हर में भाग देंगे, तो 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 को जब अपन 12 से गुणा करेंगे तो वापस 12 आ जाएगा। तो ये आएगा क्या, 5 दिए 15 माइनस 12/5। तो ये देखिए सेम टू सेम ये वाली चीज आ गई। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये बाद में सीखेंगे, पहले आपको यहाँ सीखना है। ये तो अपन सीख रहे थे, ये हमने कल ही अच्छे से सीखा था कि हर को समान कैसे करते हैं। भिन्नों की तुलना करें कि हम हर को समान कर रहे थे ना, वैसे ही हमने यहाँ पे हर को समान किया है। यहाँ जैसे ही 5 किया तो 5 से गुणा हर में करे तो अंश में भी 5 से गुणा करें, तो फिर जैसे ही हर समान हुआ तो फिर हमने घटा दिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, शुभम ने अपने कमरे की दीवार की 2/3 भाग पर पेंट किया, ठीक है। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया। इसका मतलब क्या है, हमें योग करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कोई दीवार है जिसमें पहले शुभम ने पेंट किया। ये शुभम ने क्या कर दिया, पेंट। ये कितना, शुभम ने कितना पेंट किया, शुभम ने पेंट किया 2/3 भाग पे। शुभम ने कितना पेंट किया, 2/3 भाग पे। फिर इसी दीवार पे इसकी बहन माधवी ने इसकी सहायता कर दी, उसने भी थोड़ा सा पेंट कर दिया। इसने कितना पेंट किया, 1/3 भाग पर पेंट किया। अब इसने पूछा है कि टोटल इन दोनों ने कितना पेंट कर दिया, यानी कि हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो देखिए दोनों का हर क्या है, समान है। हर समान है तो ये रहा 3, और आप अंश को जोड़ देंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 और ये भी 3 है, और 3 और 3 मिलकर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों ने मिलकर के पूरा एक हिस्सा कवर कर दिया है, यानी कि पूरा एक हिस्सा कवर कर दिया है। इसका मतलब क्या है, दीवार इन्होंने पूरी ही कवर कर दी है। दीवार इन्होंने पूरी ही कलर में कर दी है। यानी कि दीवार के कुल 3 हिस्से थे। अब देखो ये भिन्न क्या बता रही है कि टोटल दीवार के 3 हिस्से हैं, जिसमें से 2 हिस्से तो शुभम ने पेंट कर दिया, फिर 3 में से 1 हिस्सा बचा जो इसने कवर कर दिया। जैसे हमने जोड़ किया तो क्या आया, 1। यानी कि इन्होंने दोनों ने मिलकर के पूरी की पूरी जो दीवार है वो पेंट कर दी है। ये 1 हमें ये बता रहा है। देखिए भाई 3/3 का मतलब कितना क्या है, टोटल 3 भाग थे और 3 भाग पूरी की पूरी क्या हो गए हैं, पेंट हो गए। यानी कि एक दीवार कंप्लीट क्या हो गई, पेंट हो गई है। अब आइए देखिए
क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पहला पार्ट ए 7/10 माइनस, यहाँ पे हम क्या लिखे कि बराबर में क्या आए 3/10 आ जाए। यहाँ पे अपन क्या लिखे कि अब देखो यहाँ पे हमें कोई भिन्न लिखनी है, यहाँ पे हमें क्या लिखनी है भिन्न की 7/10 में से क्या घटाए कि 3/10 बच जाए। इसका मतलब बट्टे में तो क्या है 10 ही है भाई, हर समान होगा तभी तो घटाएंगे। यहाँ पे भी देखिए हर समान है तभी तो यहाँ पे 10 आया। अगर दोनों समान भिन्न होगी तभी उनमें जो हर वाला है वो सेम आएगा। अब अगर अब ये दोनों संख्या समान भिन्न है तो देखिए 3 हो क्या रहा है घटाओ, तो 7 में से क्या घटाए कि 3 बच जाए। तो 7 में से अपन 4 जब घटाते हैं तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारी भिन्न क्या आ जाएगी, हमारी भिन्न आ जाएगी 4/10। तो 7/10 में से जब हम 4/10 घटाएंगे क्योंकि हर समान है तो ये रहा 10। अब अंशों को आपस में घटा देंगे तो बड़ा 7 है, 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। दूसरा देखिए बी, अब की बार अपन को ये वाला खाली स्थान भरना है। घटाना क्या है 3/21, बचेगा क्या 5/21। यानी कि अब यहाँ पे 21 आया ना, इसका मतलब क्या है हर तो दोनों में क्या है समान है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है हर 21 है। ये तो हमें इधर देखते ही पता चल गया। तो अब इसका यहाँ पे हुआ क्या है घटाओ, यहाँ पे हुआ क्या है घटाओ कि किस में से 3 घटाए ताकि 5 बच जाए। यानी कि कितने में से 3 घटाए ताकि 5 बच जाए। तो अपन 8 में से जब 3 घटाते हैं, 8 में से जब हम 3 घटाते हैं, 8 में से जब अपन 3 घटाते हैं तो कितना बच जाता है 5। यदि इसको आप करके देखना चाहो तो कर सकते हो कि 8/21 माइनस 3/21, दोनों का हर समान है यानी कि ये समान भिन्न है तो ये रहा 21। अब बड़े अंश में से छोटा घटा देंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 में से जब आप 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5/21। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आइए देखिए सी है, यही हमें यहाँ पे ये वाला ही अब की बार वापस भरना है, माइनस करना है 3/6। आएगा क्या, आएगा भी 3/6। अब यहाँ पर भी 6, यहाँ पे 6, इसका मतलब क्या है यहाँ पर भी हर क्या था 6 था, यहाँ पे हर क्या था 6 था। तो इसका मतलब किस में से हम 3 घटाए ताकि 3 बच जाए। तो अपन 6 में से जब 3 घटाते हैं तो अब देखिए दोनों में हर समान है, इनके दोनों समान भिन्न है तो ये रहा 6 और बड़े अंश 6 है, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। 6 में से जब अपन 3 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। यानी कि इस तरीके से हो जाएगा अपना कि 6/6 था माइनस 3/6 था, दोनों में हर समान है तो ये रहा 6 और बड़े अंश में से छोटा अंश घटा देंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3 और बटा ये सेम टू सेम रख देना है 6। तो ये रहा अपना, यही तो आंसर था। तो हमें क्या करना है 6/6 आएगा इस खाली स्थान में। आइए देखिए डी क्या है, इस बार हमें बराबर वाला लिखना है। इस बार हमें क्या लिखना है बराबर। देखो 5/27 है, इसमें जोड़ क्या रहे हैं देखो बिल्कुल किताब वाले तरीके से लिखते हैं। देखिए 5/27 है और इसमें प्लस कर रहे हैं, इसमें प्लस कर रहे हैं 12/27, 12/27। तो दोनों का देखिए हर समान है यानी कि ये दोनों समान भिन्न है। तो समान भिन्न है तो अब हमें क्या बताना है कि यहाँ पे इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, ये खाली स्थान हमें बनना है। तो समान भिन्न है यानी कि ये बट्टे में तो हर में तो क्या रहेगा 27 ही रहेगा। आप ऊपर वाले को जोड़ दो अंश को तो 12 और 5 कितना होता है 12 और 5 17 होता है। तो 17/27 ये आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5वां क्वेश्चन देखिए, जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला, टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा। तो ये तो कहोगे सर हमें तो भिन्न ही एक दे रखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सरल है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि जावेद है उसको एक टोकरी में से 5/7 भाग मिला, 5/7 भाग मिला। तो अब ये बोल रहे हैं कि
टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा है, यानी क्या बचा कितना है टोकरी में। तो बोला सर हम इसको क्या तो करें, घटाए। ये तो पता चल गया हमें घटाना है, कि हमें क्या करना है, घटाना है, क्योंकि शेष पूछ रहे ना कि जावेद को इतना भाग मिला, अब टोकरी में कितना भाग बचा, तो हम किस में से घटाए। तो ये हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है कि ये 7 क्या बताता है, ये बताता है पूर्ण भाग को, यानी कि टोकरी में टोटल कितने संतरे थे, 7 संतरे थे, जिसमें से जावेद को कितने मिल गए, 5 संतरे मिल गए। अब इसका अब यहां से बताओ, देखो अगर टोकरी में टोटल संतरे ही 7 थे और जावेद ने 5 ले लिए, तो अब बचे कितने, 2 संतरे बचे। कितने में से, 7 में से भी, टोटल तो 7 संतरे थे, टोटल तो कितने थे, 7 थे। तो ये तो सीधा का सीधा ही आ गया कि 2/7, यानी कि उस टोकरी में 2 संतरे और बचेंगे। मतलब ये तो आपने सीधा ही कर दिया, घटाएंगे किस में से। तो देखिए टोकरी कितनी थी, 1, जावेद को संतरे कितने दे दिए, 5/7। अब क्या हम इस 1 को 7/7 लिख सकते हैं। अब ये 7/7 क्या बता रहा है कि टोटल टोकरी में 7 संतरे थे और वो पहले पूरी भरी हुई थी, यानी कि टोकरी में 7 थे और 7 में से 7 उस टोकरी के अंदर ही थे। अब जावेद को कितना दे दिया, 5, कितने में से, 7 में से, दोनों का हर देखिए समान है। तो अब अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए 7 और बड़े अंश में से छोटा अंश घटाएंगे, तो 7 में से हम 5 घटाएंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2/7। ये देखिए ये डायरेक्ट ही आ गया, है ना। हमारे पास टोकरी कितनी है, 1 टोकरी है, जिसमें से 5/7 हिस्सा निकाल लिया। क्या अपन 1 को हम 7/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 7/7 वापस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 टोकरी पूरी भरी हुई थी, जिसमें से 5/7 भाग निकाल लिया। तो अपन 1 को 7/7 लिखेंगे, तो हर क्या हो गए, समान। और जैसे ही हर समान हुए, तो हमने बड़े अंश में से छोटा अंश घटा दिया, बचा क्या, 2/7। और वैसे अगर करके देखा जाए तो ये 7 ये बता रहा है कि टोकरी में कुल 7 संतरे थे, जिसमें से 5 संतरे जावेद को दे दिए। अब 7 में से 5 दे दी, तो बचे कितने, 2, टोटल थे कितने, 7। ये लो, काम कंप्लीट। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज जो 7.5 है वो कंप्लीट होती है। ये पूरी की पूरी जो है समान भिन्नों का जोड़ और घटाव था। अब जो अपनी एक्सरसाइज लास्ट है 7.6, वो असमान भिन्नों को अपन जोड़ेंगे और घटाएंगे। बस उसमें करना कुछ नहीं है, अपन हरों को समान, पहले हमें हरों को समान बनाना है। जैसे ही हर समान बन जाएंगे तो भिन्न समान भिन्न हो जाएगी, और फिर अपन इसी तरीके से जोड़ और घटाव कर देंगे। फिर मिश्र भिन्न को घटाना और सीखेंगे। तो पहले तो अपन मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाएंगे, जो कि अपन ने बनाना सीख लिया है पीछे की जो एक्सरसाइज 7.2 थी या 7.3, उनमें हमने मिश्र भिन्नों को सरल भिन्नों में बदलना सीखा था। तो अपन पहले हमें यहाँ पे भी मिश्र भिन्नों का जो जोड़ और घटाव आएगा, तो पहले हम मिश्र भिन्नों को सरल भिन्न में बनाएंगे। फिर सरल भिन्न में अगर हर समान है तो डायरेक्ट कर देंगे, अगर हर समान नहीं है तो पहले अपन हर समान बनाएंगे। और उसी के साथ मैंने जो अभी यहाँ पे जो करके दिखाया था ना, वो अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं कल वो दूसरा वाला तरीका भी आपको साथ में बताऊंगा। तो आपको दोनों में जो अच्छा लगेगा वो आपको सीखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।